लेट्स बाइक पैसा। नमस्कार दोस्तों, लेट्स माइक पैसा में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं आज की हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, कई बार हमने ये सुना है ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान या कहीं हम खरीदारी करने गए हैं तो वहां पे एक शब्द लिखा हुआ होता है, बाय नाउ पे लेटर। बाय नाउ पे लेटर का मतलब सीधा सिंपल सा शब्द होता है, बाय नाउ अभी खरीदना है और बाद में देना है। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग में तो बहुत पॉपुलर ये शब्द। ये होता क्या है, इससे हम कोई प्रोडक्ट को या सर्विस को बहुत इजी खरीद सकते हैं और बाद में आसान किस्तों में हम इसको पैसा चुका सकते हैं। सिंपल लाइन में तो यही लाइन हुई इसकी। सिंपल लाइन में ये भी डेफिनेशन होती है, बाय नाउ पे लेटर। हमने कोई चीज खरीदनी है तो हम गए, ऑनलाइन खरीदा या हमने किसी दुकान पे गए, वहां से खरीदा, उसके बाद उसकी आसान किस्तें बना ली हमने हमारी सुविधा अनुसार। कई बार ये ऑप्शन हमें इसलिए भी फायदेमंद लगता है क्योंकि हमारे पास अभी पैसा नहीं है और हमें कोई चीज खरीदनी है। लेकिन क्या ये ऑप्शन सबके लिए अच्छा है? क्या होता क्या है, साथ ही साथ इसको इस्तेमाल करने का बेहतर तरीका किस तरीके से है, और अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या इससे हमारा क्रेडिट स्कोर पे कोई इंपैक्ट पड़ता है, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि अगर बाय नाउ पे लेटर के नुकसानों से हम कैसे बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सब आपको यही सब बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, बाय नाउ पे लेटर। सबसे पहले हम समझते हैं बाय नाउ पे लेटर होता क्या है। ये एक तरह का शॉर्ट टर्म लोन है जो 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने तक का होता है, जिसके अंदर कोई खरीदार को शॉपिंग करनी है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है या मोबाइल खरीदना है, कोई ब्रांडेड कपड़े खरीदने हैं, कोई गैजेट खरीदना है, या फिर कोई बड़ा टीवी या बड़ा रेफ्रिजरेटर या कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमें खरीदना है, हमें जाना है शॉप पे। वहां पे हमें ये ऑप्शन मिलता है बाय नाउ पे लेटर का, जो कि हमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों से अवेलेबल होता है। तो हम गए, हमने चीज खरीदी, आज हमें कोई पैसा नहीं देना। कुछ हो सकता है आपके प्रोसेसिंग फीस के नाम पे कुछ पैसे आपसे लिए जाएंगे और आपकी एक आसान किस्तें हो जाएगी। वो आपकी सुविधा अनुसार 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने या 12 महीने, इससे ज्यादा किस्तें मेरे हिसाब से आपको लेनी भी नहीं चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए। तो ये होता है बाय नाउ और पे लेटर, जिसके अंदर आप अपने लोन पे आपने कोई चीज ले ली, आपके पास पैसा नहीं था, आपने लोन पे कोई चीज ले ली, उस लोन को आसान किस्तों में आपने चुका दिया। सिंपल लाइन में ये परिभाषा होती है। अब बाय नाउ पे लेटर की मुख्य बातें क्या होती है? बाय नाउ पे लेटर की एक मुख्य बात ये होती है कि शॉर्ट टर्म लोन है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, और खरीदारी, जो छोटी छोटी खरीदारी हम करते हैं, जो भी खरीदारी हम करते हैं उनको छोटी छोटी किस्तों में वो बांट देता है। साथ ही साथ आमतौर पे ये इंटरेस्ट फ्री होते हैं, आपके कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। कुछ प्रोसेसिंग फीस हो सकता है आपने जब लोन लिया तब आपको लगी, अदरवाइज वो लोन प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लगती, और आसान किस्तें जो होती है वो भी इंटरेस्ट फ्री होती है। साथ ही साथ इसका एक फायदा ये है कि दोस्तों, इसका अधिकतर कंपनियां आपको किसी सिबिल के अंदर आपकी रिपोर्ट नहीं भेजती है। वो सिबिल में रिपोर्ट कब भेजती है उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। तो सिबिल में आपकी रिपोर्ट नहीं जाती तो आपकी सिबिल स्कोर में भी नहीं दिखता कि आपने कोई ये लोन ले रखा है। लेकिन आप अगर टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो तो फिर वो कंपनीज आपको सिबिल स्कोर में आपका रिपोर्ट कर सकती है। उसके बारे में हम आगे इस वीडियो में समझेंगे। अब बाय नाउ पे लेटर में खरीदार को तो फायदा हो गया, लेकिन जो दुकानदार है जिससे आपने सामान खरीदा है उसको पैसा कैसे मिलेगा, तो इसके बारे में हम समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। आप गए किसी शॉप में मोबाइल खरीदने के लिए, मोबाइल की कीमत है 50,000 रुपए, आपने 6 आसान किस्तों में उसको कर लिया, इंटरेस्ट फ्री किस्तों में, और उसकी किस्त आ गई, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे 8,500 रुपए महीना। तो आपको तो कंपनी ने, अब आप बाय नाउ पे लेटर में कैसे करोगे, उसमें कुछ एनबीएफसी होती है या कुछ कंपनी जो बैंक होते हैं उनके क्रेडिट कार्ड से आप ये काम कर सकते हो। तो मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी का क्रेडिट कार्ड है, किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आपने उसके थ्रू 9 इंटरेस्ट फ्री किस्तें कर ली या 6 इंटरेस्ट फ्री किस्तें कर ली, तो आपको तो किस्तें मिल गई, आपको तो किस्त चुकानी है। लेकिन जो खरीदार होता है उसको तो किस्तें चुकानी है, लेकिन जो बेचने वाला होता है जिससे आपने वो मोबाइल खरीदा है, उसको जिस कंपनी का आपका क्रेडिट कार्ड है वो उसी टाइम उसका भुगतान कर देती है, और फिर कंपनी आपको किस्तें आपसे लेती है हर महीने। क्रेडिट कार्ड की जो आपकी ड्यू डेट होती है उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो बाय नाउ पे लेटर इस तरह से काम करता है कि आपने चीज खरीदी, आपको किस्तों पे चीज मिल गई, और जिसने आपको चीज बेची उसको उसी टाइम उस बैंक ने, उस क्रेडिट कार्ड कंपनी ने भुगतान कर दिया, और क्रेडिट कार्ड कंपनी अब आपसे उस किस्तों के माध्यम से पैसा वापस लेती है, और आपको आसान किस्तों में यह सुविधा मिल जाती है। अब हम बात करते हैं
कि बाय नाउ पे लेटर में अगर आपने समय से किस्त नहीं चुकाई तो उसका क्या इंपैक्ट होता है। दोस्तों यही सबसे बड़ा जंजाल हो जाता है। आपने किस्त पे बाय नाउ पे लेटर स्कीम में आपने जाके कोई चीज खरीद ली, कोई मोबाइल खरीद लिया, कोई भी आइटम आपने खरीद लिया और आपने किस्त दिखाना चालू कर दिया। आपने 2 किस्त दी, 3 किस्त दी और किसी कारणवश अगर आप एक किस्त मिस कर जाते हो और आपके पेनल्टी लगेगी। और क्रेडिट कार्ड की जो पेनल्टी होती है वो 36% से 48% की होती है। 36% से 48% सालाना का ब्याज आपके क्रेडिट कार्ड के पेनल्टी के रूप में लगता है। पेनल्टी तो लगती ही लगती है, साथ में ब्याज भी लगता है। और जब आप पेमेंट करना फिर मिस कर जाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके क्रेडिट स्कोर को, जो सिबिल स्कोर है, बैंक वहां पे रिपोर्ट कर देते हैं कि ये बंदे ने क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड से ईएमआई पे कुछ सामान खरीदा और अब ये पेमेंट नहीं आ रहा है। फिर आपका क्रेडिट स्कोर खराब होना शुरू होता है। फिर क्या करेंगे आप? फिर आप करेंगे कि उस एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेंगे और दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा लोन लेंगे और फिर आप फंसते चले जाएंगे लोन के जंजाल में। तो बाय नाउ पे लेटर जितना आसान लगता है, अगर आप उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए चलते हैं तो इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है। अदरवाइज वो आपके सिबिल स्कोर को खराब करने में भी देर नहीं लगाएगा। अब दोस्तों हम समझते हैं बाय नाउ और पे लेटर के नुकसान क्या है, फायदे क्या है। सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं, क्योंकि फायदा सबको अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है किसी भी चीज में फायदा होता है, नुकसान किसी को अच्छा नहीं लगता। लेकिन दोस्तों हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश करेंगे कि बाय नाउ पे लेटर में आपको क्या क्या फायदे हैं और नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहला फायदा तो दोस्तों यही है कि बिना ब्याज के आपको ईएमआई पे भुगतान करने की सुविधा मिलती है। आपको कोई चीज खरीदनी है आज, लेकिन पैसा आपके पास धीरे धीरे आएगा, तो वो सुविधा आपको बाय नाउ पे लेटर में मिलती है, छोटी छोटी किस्तों के रूप में भुगतान करने। दूसरी सुविधा मिलती है कि चूंकि इसके अंदर कोई क्रेडिट स्कोर चेक नहीं होता, कोई सिबिल स्कोर चेक नहीं होता है, तो आपको वो भी आराम है कि अगर बाई एनी चांस आपका सिबिल स्कोर खराब है तब भी आपको वो चीज आसानी से मिल सकती है बाय नाउ पे लेटर के थ्रू। तीसरा, इसका अप्रूवल आसान है। आप गए शॉप पे, आपको चीज पसंद आई, हाथों हाथ आपको बाय नाउ पे लेटर पे शॉप में आपको आइटम मिल गया। और चौथा जो फायदा है, कोई कागजी कार्रवाई भी ज्यादा नहीं होती। आपसे कोई ज्यादा लिया जाएगा तो आपसे एक आईडी प्रूफ लिया जाएगा, इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा और बाय नाउ पे लेटर के रूप में आपको सुविधा मिल जाएगी। अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तब भी कुछ एनबीएफसी ऐसी हैं जो आपको बाय नाउ पे लेटर की सुविधा देती है। बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ा इस मामले में एनबीएफसी है जो कि आपको बाय नाउ और पे लेटर की सुविधा देता है। अब लेकिन नुकसान क्या है दोस्तों? हर चीज के नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। नुकसान ये होता है कि मान लीजिए, सबसे पहला नुकसान, मान लीजिए आपने बाय नाउ पे लेटर पे कोई चीज खरीद ली और कंपनी ने भुगतान कर दिया। अब आपको वो चीज रिफंड करनी है, आपको वो रिटर्न करनी है और आपको रिफंड लेना है। उस जगह पे कहीं ना कहीं समस्या हो जाती है कि आप कहां जाके उसकी कंप्लेन करेंगे। मान लीजिए आप दुकानदार के पास गए चीज का रिफंड कराने के लिए, दुकानदार ने वो चीज ले भी ली, लेकिन चूंकि दुकानदार ने तो पूरा पैसा अपना ले लिया, तो अब आपका, अब बैंक से आपको भुगतान कैसे होगा? क्योंकि बैंक तो आपसे किस्त मांगेगा, बैंक को थोड़ी पता है कि आपने वो चीज रिटर्न कर दी है। तो कहीं ना कहीं बाय नाउ पे लेटर में ये नुकसान है कि आपका रिफंड और रिटर्न, जो अगर आपने कोई सामान खरीदा तो उसका रिफंड आने में आपको टाइम लग सकता है। फिर आप बैंक में सूचना दोगे, बैंक दुकानदार से बात करेगी, फिर दुकानदार बैंक के पास बताएगा कि हाँ मैंने ये चीज, ये वस्तु जो है रिफंड ले ली है, तो फिर आपका बैंक आपको भुगतान करेगा। तो वो कहीं ना कहीं टाइम लेगिंग हो जाता है। तो नुकसान एक तो ये हो गया कि आपको, अगर आप नगद में कोई चीज खरीद के लाते तो आपको इंस्टेंटली आपका पैसा रिफंड हो जाता, लेकिन अगर आप बाय नाउ पे लेटर में लेके आए हो तो कहीं ना कहीं आपको रिफंड आने में परेशानी आ सकती। दूसरा जो नुकसान है दोस्तों, वो नुकसान है कि रेगुलेशन नहीं होता। और रेगुलेशन नहीं होता है तो कई बार अगर कोई विवाद हो गया तो उसका संरक्षण, उसका सुविधा, उसका समाधान किस तरीके से होगा। और विवाद किसी भी तरीके से हो सकता है। आपको पैसा नहीं आ रहा, आपका रिफंड नहीं आ रहा है, तो फिर आप कहां जाके उसकी कंप्लेंट करेंगे? उस बैंक की वेबसाइट में जाके कंप्लेंट करेंगे या फोन बैंकिंग में कंप्लेंट करेंगे? तो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम हो जाती है, मानसिक संताप तो हो ही जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक नुकसान ये भी होता है। तीसरा जो नुकसान होता है दोस्तों, वो होता है क्रेडिट स्कोर और हिस्ट्री खराब होने का खतरा। कि आपने बाय नाउ पे लेटर पे कोई चीज ले ली और एक समय में आपने 2-3 चीजें ले ली और किस्तें मैनेज नहीं हो पाई, तो आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है। क्योंकि जब आपकी किस्तें बाउंस होएगी तो सिबिल स्कोर में रिपोर्ट होएगी, और रिपोर्ट होएगी तो आपका सिबिल स्कोर, सिबिल हिस्ट्री भी खराब हो जाएगी। तो ये भी कहीं ना कहीं बाय नाउ और पे लेटर में नुकसान है। दोस्तों नुकसान ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप समय पे किस्तें चुका रहे हो तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन
क्योंकि ये बाय नाउ पे लेटर ऐसी चीज है, ऐसा मोहक जाल है जिसके अंदर हम फंस जाते हैं कि अभी तो चुकाना ही नहीं है ना, बाद में चुकाना है। और बाद में मान लीजिए कि आपका किसी कारणवश जॉब चली गई, आपकी नौकरी चली जाती है, या आपकी इनकम इस तरह से आ रही है कि आपके खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, और वो किस्त अगर कहीं बाउंस हो गई तो कहीं ना कहीं फिर नुकसान की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो अगर आप विवेकतापूर्ण तरीके से बाय नाउ और पे लेटर फैसिलिटी का इस्तेमाल करते हो तो इससे बढ़िया कोई फैसिलिटी नहीं है जिसके अंदर आपको बिना ब्याज के पेमेंट करने की सुविधा कोई बैंक या कोई क्रेडिट कार्ड कंपनी या कोई एनबीएफसी देती है। तो दोस्तों, बाय नाउ पे लेटर एक सुविधा के साथ साथ कहीं ना कहीं परेशानी का सबब भी बन सकती है अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को पसंद आया होगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सी चीज बाय नाउ पे लेटर में खरीदी हुई है। साथ ही साथ आपका कोई सुझाव हो वो भी हमें बताइएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.